एकादशी का जो फागुन के इस पवित्र अवसर पर शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। आज देवाधिदेव महादेव की कृपा से पवित्र योग सुंदर एकादशी का और भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का मिला है। मानव का देह केवल एक मनुष्य का शरीर ऐसा है जिस शरीर में भगवान का भजन किया जा सकता है। प्रत्येक जन्म में पत्नी भी मिलेगी, पति भी मिलेगा, बच्चे भी मिलेंगे। ऐसा कोई जन्म नहीं है जिसमें पत्नी नहीं होगी, पति नहीं होगा, बच्चे नहीं होंगे। प्रत्येक जन्म में भोजन भी मिलेगा, प्रत्येक जन्म में पेट भरने का साधन भी मिलेगा, प्रत्येक जन्म में पीने को पानी भी मिलेगा। हर जन्म में आपको भोजन भी मिलना है, पानी भी मिलना है, हर जन्म में पत्नी भी मिलना है, पति भी मिलना है, बच्चे भी मिलना है। पर जितने भी बाकी के जन्म हैं उन जन्म में आप भगवान का भजन नहीं कर पाओगे। भजन तो केवल मनुष्य की देह में ही मिलता है। केवल एक मानव का शरीर ऐसा है जिस शरीर से हम भगवान का भजन कर सकते। चींटी, माथे में रहने वाला जुआ, खटमल, मच्छर, मछली, मगर, ये जितने जीव हैं ये भगवान का भजन नहीं कर पाते। भजन करने के लिए तो केवल एक मानव का शरीर है जिसको भगवान ने दिया है और जिससे हम भजन कर। बाकी के किसी शरीर से हम भगवान का भजन नहीं कर सकते। 83,99,999 योनियां भजन करने के लिए नहीं मिली, पर एक योनि है 84,00,000वें नंबर की, वो है ये मानव की योनि, जिसमें आपने कुछ अच्छा कर लिया तो हो सकता है कि अगला जन्म हमारा हो ही ना और हम भगवान शंकर की शरणागति में विराजमान। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से दूर हट जा। कब तक जन्म लेंगे, कब तक मरेंगे, कब तक ये शरीर का, कब तक ये शरीर की खोल, ये कपड़ा हम बदलते रहेंगे, कब तक? तुलसी बाबा का तो चरित्र कहता है कि आधी में पुनियाद, थोड़ा सा भी अगर मिल जाए तो बहुत है। कभी कभी हमने हमारे माता पिता के मुख से सुना था कि डूबते को तिनके का सहारा। डूबते को तिनके का सहारा मतलब डूबता हुआ व्यक्ति है, उसको एक छोटा सा तिनका भी अगर नजर आ जाता है तो उसमें भी उसको आस लग जाती है, उसको उसमें भी आस दिखने लगती, उसमें उसको लगने लगता है कि अब मुझे भगवान बचा ले। डूबते को तिनके का सहारा। उसी तरह जब आप संसार के प्रपंच में, दुखों में, कष्ट में चारों तरफ से घिरे हुए हो, उस समय पर एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर जाना तो आपको लगेगा कि डूबते को तिनके का सहारा है। एक शिव भक्त को शिव का सहारा। कितना कष्ट। इस संसार सागर में जितनों ने जन्म लिया है सबको दुख भोगना पड़ा, चाहे वो भगवान राम क्यों ना हो, चाहे भगवान कृष्ण क्यों ना हो।
भगवान राम ने भी अगर पृथ्वी पर जन्म लिया है तो उनको भी दुख भोगना पड़ा, 14 वर्ष वन में रहना पड़ा, सीता जी का परित्याग करा। बच्चों का मुख भी बहुत समय के बाद देखने को मिला। भगवान कृष्ण ने अगर इस पृथ्वी पर जन्म लिया तो भगवान कृष्ण को भी दुख भोगना पड़ा। जन्म कहीं लिया, बड़े कहीं हुए, विवाह कहीं हुआ, जाकर विराजमान कहीं हुए, और आखिरी में भी वो द्वारका का त्याग करना पड़ा। कितना दुख। कोई महाराज तुमको मिल जाए, कोई महाराज तुमको मिल जाए, कोई बाबा तुमको मिल जाए और तुमसे कह दे कि मैं तेरी जिंदगी में दुख नहीं आने दूंगा, तो समझ लेना कि पक्का झूठेला है। तीन माताएं एकादशी का व्रत करती, बहुत ध्यान से सुनना आज की कथा को। शायद जिंदगी में मिली ना मिली, पर ये कथा का रिश्ता तो बहुत ध्यान से सुनना। स्कंद पुराण यहां तक कहती है कि इस कथा के चरित्र को जो श्रवण कर लेता है उसको 26 एकादशी करना भी नहीं पड़ती। इस एकादशी की केवल ये कथा सुनकर ही वो तर जाता है। बहुत ध्यान से सुनना इसको, कथा को। आज का नहीं है ये नियम, पहले का है। हमारे यहाँ पर सत्यनारायण की कथा होती थी तो पंडित जी सबके हाथ में थोड़ा थोड़ा फूल देकर, चावल देकर बिठा देते थे। बोलो बोलो, तुम्हारे इधर होता है कि नहीं होता ऐसा? जब कथा होती थी 2-4 दाना चावल का दे देते थे, बैठ जाओ कथा सुनने के लिए, हाथ में चावल पकड़ा देते थे, कथा पूरी होती थी। बोलो बोलो, तुम्हारे इधर होता है कि नहीं होता ऐसा? जब कथा होती थी सत्यनारायण जी की, भगवान की कोई कथा होती थी, या माताएं अपनी कथा पढ़ती है, कोई तीज की कथा, चतुर्थी की कथा, पंचमी की कथा, चतुर्थी की कथा, कोई कथा पढ़ती है तो हाथ में 2-4 दाने चावल के लेके बैठ जाती है, कथा सुनती है, फिर वो भगवान को समर्पित कर। ये आज का नियम नहीं, पुराना नियम है। किसी से पूछना कि चावल के दाने हाथ में लेकर कथा श्रवण करने का क्या फल होता है? हाथ में चावल का एक दाना भी अगर हमारे भीतर होता है और हम उस कथा को श्रवण करने के बाद वो दाना समर्पित करते हैं, उसका फल क्या होता है? मतलब है चावल का एक दाना मतलब आरोग्यता प्रदान करना, चंद्र का भाव। हे शिव, हम आपको बहुत कुछ नहीं दे सकते, एक चावल का दाना हमारे जीवन का एक अंश मात्र है महाराज, एक अंश। हे शिव, हे करुणा सागर, ये आपको समर्पित, ये अंश, एक अंश। गेहूं वापिस गेहूं को जन्म दे देता है, चना वापिस चने को जन्म दे देता है। गेहूं के भी 2 हिस्से हो जाते हैं, चने के भी 2 हिस्से हो जाते हैं, सोयाबीन को जन्म दे देता है, 2 हिस्से हो जाते हैं। मसूर को जन्म दे देती है, 2 हिस्से हो जाते हैं। पर चावल का एक दाना जिसके 2 हिस्से, 2 फड़ कभी नहीं होते, और वो चावल का दाना चावल को जन्म नहीं देता, वापिस अंकुरित नहीं होता, वो एक बार अंकुरित हो जाता है, फिर दूसरी बार अंकुरित वही चावल का दाना नहीं होता। गेहूं का दाना फिर अंकुरित होगा, सोयाबीन फिर अंकुरित होगा, चना फिर अंकुरित होगा, परंतु जो चावल का दाना है वो 2 फड़ में नहीं टूटता, वो अंकुरित वापिस नहीं होता। वो चावल का दाना एक बार शिव का हो गया, मतलब 2 भागों में नहीं बटा है। हे शिव, मैं एकाकार तेरे चरणों में हूँ, मैं फिर संसार सागर में तेरा होकर आया था, तेरा रहना चाहता हूँ, संसार सागर में अंकुरित नहीं होना चाहता, पूर्ण तेरा हो जाऊं, तुझ पर आश्रित हो जाऊं, तुझ पर समर्पित हो जाऊं। वो चावल का दाना हमें औषधि तक प्रदान करता है। सबसे पहला अन्न है चावल, अक्षत, सबसे पहला। सबसे पहला अगर कोई अन्न है तो वो अक्षत है, सबसे पहला चावल। ये समर्पित है। एक चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर एक चावल का दाना भी सुख देता। और मेरी जीजियां याद रखें, मेरी जीजियों से निवेदन है, कभी कभी ऐसा लगता है शरीर में अगर कोई गांठ पड़ जाती है, बच्चादानी में गांठ आ गई, चेस्ट में गांठ आ गई, शरीर के कोई अंग में गांठ आ गई,
घबराना नहीं है। डॉक्टर का इलाज करवाओ, दवाइयां लो, साथ में एक नियम बनाओ, प्रदोष काल में 2 दीपक शिव जी के मंदिर में लगाओ और 1 चावल का दाना शंकर भगवान पे चढ़ाना प्रारंभ करो। वही चावल के दाने को वापिस उठाओ। अगर प्रदोष का व्रत नहीं है तो उसी दिन खाओ, और अगर व्रत है तो दूसरे दिन उसे एक नाम है मनसा महादेव। मनसा महादेव से मतलब है जब संसार का व्यक्ति एक बेलपत्र लेकर, भले वो शंकर की चढ़ी हुई बेलपत्र क्यों ना हो, घर से लाई हुई बेलपत्र क्यों ना हो, जब कोई संसार का व्यक्ति एक बेलपत्र को भगवान शंकर के सामने लेकर जाता है और बेलपत्र को जब शिव जी को समर्पित करता है, तो उसके समर्पण करने के समय पर जितनी देर बेलपत्र को मंदिर में लेकर गया, मंदिर से शिवलिंग पर जितनी देर में वो समर्पित करता है, उतनी देर में उसके मन के अंदर बात चलती रहती है। भगवान शंकर उसके मन की बात को स्वीकार कर कर बेलपत्र चढ़ते से ही उसकी बात को स्वीकृत करके उसकी झोली भरना प्रारंभ कर देते हैं। उसको मनसा महादेव कहते हैं। आपको मालूम है शिव जी को धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है? क्यों भगवान शंकर को धतूरा समर्पित किया जाता है? एक धतूरा और उस धतूरे की भी लीला अलग अलग है। जैसे दवाई, कोई दवाई ऐसी रहती है उसको शहद के साथ में, जब आयुर्वेदिक दवाई है तो उसको शहद के साथ में घोल कर चाटा जाता है। कोई दवाई ऐसी रहती है उसको कुनकुने पानी से लिया जाता है। कोई दवाई ऐसी रहती है उसको दूध से लिया जाता है। कोई दवाई ऐसी रहती है कि उसको गुड़ के साथ लिया जाता है। कोई दवाई ऐसी रहती है कि डायरेक्ट उसको मुख में रखा जाता है। कोई दवाई ऐसी रहती है कि उसको गर्म पानी से लेते हैं। कोई दवाई ऐसी रहती है उसको ठंडे पानी से लेते हैं। धतूरे का भी एक नियम है, धतूरे का भी एक नियम है। जब किसी के जीवन में गठिया जैसी बीमारी हो जाती है और लगता है कि गठिया बाय हो गए, उसका भी एक पत्र आया है। देखो कहीं ये पत्र देखिए। महाराज, मेरा नाम सुरेखा प्रमोद सूर्यवंशी है, मैं भूसावल से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सुरेखा प्रमोद सूर्यवंशी। गुरुजी, 15 सालों से मुझे गठिया जैसी बीमारी थी। मेरे हाथ पैर ठंड के समय में टेढ़े हो जाते थे। 15 साल से ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसका मैंने इलाज नहीं करवाया। सारे इलाज करा के थक गई, पर मेरा पांव और हाथ दोनों टेढ़ा हो जाता था। कहीं बैठी हैं क्या? आप ही हैं? आ जाओ, आ जाइए, आ जाओ। 15 साल से बीमारी थी, सारे डॉक्टरों का इलाज करा के थक गई। ठंड के दिनों में मेरे हाथ पीछे मुड़ जाते थे, पांव से मैं चल नहीं सकती थी, घर में पड़ी रहती थी। गुरुदेव, किसी के कहने पर तब मैंने शिव पर भरोसा कर शंकर भगवान पर आपके कहने पर धतूरा चढ़ाना प्रारंभ करा। और आपने कहा था धतूरे को फोड़कर उसमें थोड़ा सा बेलपत्र लगाकर शिव को जब समर्पित करोगी, और तब बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा होकर तुम्हारा गठिया समाप्त हो जाएगा। और आज बाबा की कृपा से मैं गठिया के रोग से मुक्त हो गई और मेरा पूरा शरीर आज ठीक। औषधि वही है। कोई औषधि शहद से खाई जाती है, कोई पानी से खाई जाती है, कोई किसी से। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है कि धतूरे को चढ़ाने का भी एक तरीका होता है। धतूरे को चढ़ाने, कोई बच्चा है, हाथ पैर से विकलांग है, शरीर से विकलांग है, नहीं सही हो रहा, प्रदोष की प्रदोष, एक धतूरा शिव जी को, एक दुर्वा, एक कनेर का पुष्प, तीनों शिव जी के मंदिर में चढ़ाना प्रारंभ कर दो। दुर्वा लाओ, पीसो। विकलांग है, चल फिर नहीं रहा है, डॉक्टर का भी इलाज चल रहा है, उसको वो दुर्वा पीस कर सुबह दोपहर शाम 3 बार उसको देना प्रारंभ करो। धीरे धीरे बच्चे की बुद्धि का विकास होगा और बच्चा एक दिन इतना एक्टिव हो जाएगा कि खुद उठने का प्रयास करेगा और हाथ पैर भी उसका काम करेगा, खुद करेगा। डॉक्टर का इलाज करवाते रहो। धतूरा भी किस चीज के लिए चढ़ा रहे हो, कैसे समर्पित कर रहे हो, वो भाव।
महाराज कौन है जिसने शिव को अपशब्द नहीं कहा, पर शिव फिर भी समता का भाव ले, समता का, भगवान शंकर समता का भाव। और इसीलिए मेरे देवाधिदेव महादेव चंद्रदेव के लिए स्वयं चंद्रशेखर, चंद्रमौली, चंद्रेश्वर बनकर प्रकट। 4 भाई रह रहे हैं, चारों भाई कमा रहे हैं, व्यापार भी एक ही है, कमा के भी चारों भाई एक ही जगह पर ला रहे हैं। 4 देवरानी जेठानी उस घर के अंदर रहती हैं। थोड़ा ध्यान देना, बहुत सावधानी से इस कथा का स्मरण करिएगा। 4 भाई एक ही परिवार में रह रहे हैं, एक ही जगह पर कमाकर धन ला रहे हैं, एक ही जगह पर 4 देवरानी जेठानी रह रही हैं। चारों जेठानी देवरानी के बच्चे एक ही जगह पर रह रहे हैं। शिव महापुराण की कथा ये तक कहती है कि अपनी दृष्टि को जितनी देवरानी जेठानी घर में रह रही हैं और जितने भाई घर के अंदर रह रहे हैं, यदि सबकी कमाई एक जगह पर आ रही है तो चारों की दृष्टि एक जैसी रहना चाहिए। ये नहीं कि मेरे बेटे को मैं मलाई का दूध दे दूं और दूसरे के बेटे को सादा दूध दे दूं, मेरे बेटे को मैं घी की रोटी दे दूं, दूसरे को सादी रोटी दे दूं, मेरे बेटे को मैं 2 चम्मच घी लगा दूं और दूसरे के बेटे को 1 चम्मच घी लगा दूं। जिसकी दृष्टि में जो अपने बच्चों के प्रति प्रेम कर कर दूसरे के बच्चों के प्रति बैर उत्पन्न करना प्रारंभ कर देता है, उसके घर के बच्चों की जिंदगी अपने आप बर्बाद होना प्रारंभ हो जाती है। कोई उसको दूसरा बर्बाद नहीं करता। अब ये बात हमने एक बार कथा में कही तो एक बहन जी ने लिखकर भेजा, तो क्या हम हमारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं सोच सकते? सोचो, मना कौन कर रहा है? पर जब तुम एक जगह पर रह रहे हो तो सबके प्रति सब बच्चे तुम्हारे। एक बार हमने कथा में कहा था, सबसे ज्यादा नरक में कौन जाता है? याद है आप लोगों को? बोलो तो जम के। सबसे ज्यादा नरक में कौन जाता है? तो एक बार हमने कथा में कहा था, सबसे ज्यादा नरक में जाता है प्रसाद बांटने वाला। तो खूब इस पे लोगों ने हमको अपशब्द लिखकर भेजा कि बताओ, सीवर वाले महाराज ने कह दिया कि सबसे ज्यादा नरक में कौन जाता है, तो क्या प्रसाद बांटने वाला जाता है। प्रसाद बांटने वाला नरक में क्यों जाता है? तो कहा प्रसाद बांटने वाला प्रसाद कभी भी बंटता है तो अच्छी जगह पर बंटता है, धर्म की जगह पर बंटता है। मंदिर, देवालय, शिवालय, कथा, भागवत, सत्संग, संकीर्तन, तीर्थ, प्रसाद अच्छी जगह पर बंटता है। प्रसाद कभी किटी पार्टी में नहीं बंटता, प्रसाद शादी के फंक्शन में नहीं बंटता, प्रसाद 25वीं शादी की सालगिरह में नहीं बंटता, प्रसाद सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली पर नहीं बंटता, प्रसाद धर्म की जगह पर बंटता है। और जब धर्म की जगह पर कोई व्यक्ति प्रसाद बांटने खड़ा होता है, दूसरा आया तो हाथ ऐसा होता है, और खुद के घर का पहचान वाला आया तो हाथ ऐसा हो जाता है, वो व्यक्ति नरक चले जाता है। जितना एकादशी के दिन भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें या अपने गुरु मंत्र का स्मरण करें, या जो मंत्र आपके हृदय में समाहित हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, राम कृष्ण शिव, जो मन पड़े उसका भजन करें, पर दिल से करें। जितनी देर करते बने उतना देर करें। माला पकड़ने की भी जरूरत नहीं कि माला पकड़ के बैठो, तो घटकी जिब्या से जप लो नहीं जी वही उत्तम ही पूरा हो जाए, वही बहुत है। शास्त्र ये नहीं कहता कि भगवान को चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। यहाँ शास्त्र कहता है आप शिव जी को चाहे एकादशी हो, चाहे द्वादशी हो, चाहे प्रदोष हो, चाहे पूर्णिमा हो, चाहे अमावस्या हो, चावल का दाना आप भगवान शिव को समर्पित कर सकते हो, और ज्यादा नहीं। शंकर कभी ये नहीं कहते कि मुझे बहुत सारा चढ़ा। शंकर जी की कथा कहती है कितना, मात्र 1 चावल। ज्यादा पितृदोष हो, ज्यादा तकलीफ चल रही हो, बहुत ज्यादा कष्ट में हो, तो शिव मंदिर में बैठकर या घर के मठ का परिंदा या पूजन वाली जगह पर बैठकर 12 श्लोक का सुधा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते। घर के बुजुर्ग, घर के बड़े शिव की आराधना करते आए हैं, शंकर भगवान की साधना करते आए हैं, तो याद रखना कि उसके घर के बच्चों का बाल बांका भी नहीं हो सकता जिसके बुजुर्ग शिव की साधना